Good morning and welcome everybody to the book reading session. We are reading Rhonda Byrne's book, The Magic. Rather, we are doing it, we are understanding it again. Okay, and the book gives us the practice of gratitude. Not only tells us the magic gratitude can cause, but also how to apply it. इस ग्रैटिट्यूड को, धन्यवाद के पावर को हम किस तरह से अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं और मैजिक जादू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, ओके। तो उससे पहले हम बात करेंगे कल तक हमने क्या किया था। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर हुआ है। तो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ संदेश छोड़ गए थे, लेकिन वो संदेश मिसयूज ना हो या उनकी क्या वजह रही होगी, उन्होंने उसे एक रिडल, एक पजल की तरह छोड़ा, रहस्य, और उसे कई लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। यही वजह है कि रिच बिकम रिचर, पुअर गो ऑन बिकमिंग पुअरर। और वो रिडल था, द वन हु हैज मोर, लेट मी रीड इट एज इट इज गिवन हियर, whoever has will be given more, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा, and he will have an abundance, प्रचुरता बहुत मात्रा में होगी। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। and whoever does not have, even what he has, उसके पास जो है वो भी उसे ले लिया जाएगा। whoever does not have, even what he has will be taken from him। और ये whoever has, लेकिन ये has क्या है वो नहीं बताया था। ये has है gratitude। तो जिसके पास है उसे बहुत दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और ये सभी धर्मों में लिखा है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। हमने पढ़ा कि एक यूनिवर्सल लॉ है, इस ब्रह्मांड को चलाने का एक नियम है। आप उस नियम को भगवान कहें, कृष्णा जी कहें, गुरु बाबा कहें, साईं बाबा कहें, मेरे प्रभु कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कह सकते हैं, होली फादर, कुछ भी कहें, लेकिन ये एक लॉ है, एक नियम है। और हमें उस नियम को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत आसान और अमेजिंग हो जाती है। वो लाइफ जो जीने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ दुख भोगने और परेशानियां झेलने नहीं आए। Only thing is we need to be aware that we are meant to live an amazing life. You are here to live life beautifully, enjoy it। आप यहाँ एंजॉय करना है, आप भूल जाते हैं, दुखों में पड़ जाते हैं, कहते लोग दुखी कर रहे हैं, परिस्थितियां दुखी है। नो, अब अगर हम इस यूनिवर्सल लॉ को सीख लेते हैं, इस नियम को जान लेते हैं, ये नियम कैसे काम करता है। जैसे अगर आप एक नए शहर में चले गए, अगर आपको रूल्स नहीं पता, चलिए दूसरे देश में चले गए, वहाँ तो बिल्कुल ही अलग लॉज होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फाइन पे फाइन, इधर फाइन, उधर फाइन, इधर डांट, उधर फटकार, इधर निंदा। आप सोचो हे भगवान, पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। कई लोगों के साथ यहाँ जिंदगी में, दुनिया में ऐसे चल रहा हो। अगर आप ये नियम जानते हो, चाहे आप नए शहर में हो, अगर आप पहले से गाइडलाइन पढ़ लेते हो क्या है, तो आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। तो ये एक गाइडलाइन है जिंदगी में। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, आप रिटायर्ड बैठे हो, आपने बहुत जिंदगी देख ली है, फिर भी ये जादू काम करेगा। आपकी कोई भी परिस्थिति होने दो, कितनी भी बुरी होने दो, कितनी भी अच्छी होने दो, फिर भी ये जादू अपना काम करेगा। इट इज अ यूनिवर्सल लॉ and it is even scientifically proven, every action has equal and opposite reaction। तो जब हम एक्शन करते हैं ग्रैटिट्यूड का,
देने का, तो वी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। सेकेंडली वॉट एवर इक्वल, इक्वल का यहाँ मतलब होता है जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो अगर आप किसी के लिए जलन वाले थॉट्स रखते हो, कोई ना कोई आपके लिए भी जलेगा। अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो कि बहुत कंजूस है, अरे यार ये तो बहुत मेरे लेवल का नहीं है, नीचे है, कोई ना कोई और आपके लिए ऐसा सोचेगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट, equal and opposite, whatever you are giving will come back to you. So it's very important that you always give out good feelings. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक स्वर्णिम धागा है। ऐसा धागा, धागा किस काम आता है? चलो सोचते हैं। धागा काम आता है सिलने के, आप अपने रिश्तों को वापस जोड़ सकते हैं। धागा आता है कुछ खींचने के लिए, यू कैन ब्रिंग इट टू यू, पुल टुवर्ड्स यू। तो आप इससे चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और ये गोल्डन थ्रेड है। ठीक है, लेट्स सी, मतलब बहुत प्रेशियस है। लेट्स स्टार्ट सेशन। यस, रीडिंग, 1 सेकेंड। यस, तो वुड लाइक टू रीड और शुड आई? अनमोल, आर यू देयर? Yes, विल यू रीड? yes. ओके। The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind. The power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continent, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their corner. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. One minute. Buddha said, Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. What happens, friends, when you get something, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब कुछ मिलता है तो डर जाता है कि ये खो ना जाए, अब ये टिकता रहे मेरे पास, ये पड़ा रहे मेरे पास। हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं, लेकिन हम फियर में होते हैं कि ये चला ना जाए, हे भगवान इसे मेंटेन करना। तो भगवान मेंटेन कैसे करेगा? इंश्योरेंस है आपके पास, कि जो आपके पास है वो बनाए रखने के लिए ग्रैटिट्यूड, जो कुछ मिला है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। अगर आप ऐसे ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आपके पास जो अबंडेंस है उसका इंश्योरेंस है कि वो आपके पास रहेगा। बुद्धा सेड दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। बुद्धा, गौतम बुद्धा है सेड कि आपके पास कोई कारण ही नहीं है दुखी होने का। क्या चीज का कारण? सिर्फ शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बोलने का और खुश होने का। आप सांस ले रहे हैं, इसके लिए खुश हो जाइए। कई लोग हैं जो सांस नहीं ले पा रहे, वेंटिलेटर पे हैं। आपके, इट्स सच अ ब्लेसिंग जस्ट टू बी अलाइव। यू कैन सी, यू कैन हियर, यू आर देयर। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आप सोचिए कि क्या करूं। आई वाज कोचिंग चल रहा था एक पर्सनली, और मैंने उस बंदे से पहला क्वेश्चन किया कि आपकी जिंदगी में अब क्या ठीक चल रहा है। ठीक है, परेशानी थी कि ही कम टू मी फॉर कोचिंग। तो क्या ठीक चल रहा है आपकी जिंदगी में इस वक्त, क्या ठीक चल रहा है? वो कहता है कुछ भी नहीं। मैंने वापस उसे पूछा, एक बार और सोचिए, कुछ तो अच्छा चल रहा होगा आपकी जिंदगी में। कहता है बिल्कुल नहीं, बहुत बैंड बजी हुई है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आई एम अबाउट टू रिटायर एंड माय चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू मी एंड माय वाइफ एंड आई आर नॉट गेटिंग अलोंग, और बहुत सारा लोन है, ये है वो। अरे बाबू, ये तो सभी के यहाँ चलता है, ये तो सभी का चलता है ना। मैंने तीसरी बार पूछा कि भैया, और ये मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, जो लोग यहाँ पर हैं और जो
यूट्यूब पर भी देखेंगे बाद में। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस वक्त आपकी जिंदगी में क्या अच्छा, क्या गुड, क्या ओके चल रहा है, क्या ठीक चल रहा है? सोचिए, सोच के बताइए। देखिए क्या अच्छा चल रहा है। आप बोलोगे यार घर बहुत छोटा है, अरे बहुत मच है, अरे परेशानियां चल रही हैं, लोन लगे पड़े हैं, अरे हेल्थ ठीक नहीं है, घुटने दुख रहे हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है। आप अपना फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे डाल रहे हैं। कुछ तो होगा जो अच्छा चल रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप आज लिस्ट बनाएंगे, आपकी जिंदगी में क्या ठीक चल रहा है आज के दिन। तो जैसे मैंने कहा था, जैसे ही आप इस सेशन ज्वाइन करते हो, अब आप कर सकते हो। अभी हमने डे 1 शुरू नहीं किया है, तो पहले एक नई सी बुक और नया सा पेन ले लेना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए। डे 1 का ये असाइनमेंट था, क्या चाहिए, आई वॉन्ट, सिंपल लैंग्वेज में आपको जो चाहिए वो आप लिखेंगे। जैसे कि गॉड एक पूछ रहा है, भाई मेन्यू लिख के दे दो, ठीक है, वैसे। दूसरा, आपको आज जो मैंने क्वेश्चन कहा, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा चल रहा है, आपको वो लिखना है कि मेरी जिंदगी में ये ठीक चल रहा है, मेरी जिंदगी में मेरी सांसें अच्छी चल रही है, चलो मैं चल पा रही हूँ, मेरी फैमिली साथ में, जो कुछ है। ठीक है। सो Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. इसने एक बहुत बड़ा सूत्र बोल दिया है। इस बुक में ना एक एक लाइन पे एक एक सेशन हो सकता है, इतनी गहरी ये बुक है। लाओसू कहते हैं कि अगर आप रिजॉइस करते हो इन द वे द थिंग्स आर, चीजें जैसी है ब्रह्मांड में, उसी को रिजॉइस करें, धन्यवाद करें। द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। गर्मी बढ़ गई तो कहेंगे अरे यार गर्मी है यार, बहुत गर्मी है यार, हद की गर्मी है और हद हो गई। ठीक है, ओके, सबको गर्मी समझ आ रही है, लेकिन क्या हमारे बोलने से वो कम हो रही है? 0.1 डिग्री भी कम हो रहा है? नहीं ना। तो ना बोलो कि बोलने से वो बढ़ रहा है, ये तो मजा है। तो ना बोले, जैसी चीजें हैं उसे वैसे रिजॉइस करें, एक्सेप्ट करें। कृष्णा सेड दैट whatever he is offered he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. Heavens is sky and earth. अर्थ और स्काई के बीच में जितनी चीजें हैं, आप सोचो, गिन भी नहीं सकते इतनी सारी चीजें। उन हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलो, हर चीज के लिए, पेड़ के लिए, पौधे के लिए, पैर के लिए, मेरे घर के, एवरीथिंग यू सी between the sky and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. ये थैंक यू सिर्फ मैनर्स वाला वर्ड नहीं है दोस्तों कि किसी ने बुक दे दी, फिर पानी पिला दे, थैंक यू। आप ऐसे उछाल के फेंक देते हो थैंक यू किसी पे, हाँ थैंक्स, चल थैंक यू, ये वो नहीं है। हम मंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। He said thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Shikori, Cherokee to the Tahitians, ये सब आइलैंडियन, पूरी दुनिया के कोने कोने की जगहों के नाम है। एस्किमो टू माउरी, the practice of gratitude is at the very root of the most ingenious traditions. हर रूट पे, हर धर्म के, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सबसे पहले सिखाते हैं शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। ये बुक हमें बहुत सिंपल तरीके से और बहुत डीप तरीके से एक रास्ता बताएगी, एक रेसिपी बताएगी। आप अपनी न्यू जिंदगी, प्यारी सी जिंदगी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, यू आर बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। आप एक बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए यहाँ आए हो, ना कि दुख काटने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए। When you arise in the morning, give thanks from the morning light for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Shawnee Native American writer Tecumseh 1768 to 1813 में उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई कारण नहीं दिख रहा कि क्यों थैंक यू करूं, जैसे मैंने कहा कि वो पर्टिकुलर
बंदा जिनकी मैं कोचिंग कर रही थी, और ऑनलाइन कोचिंग में मैंने पहला क्वेश्चन उनको यही पूछा, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ चल रहा है जो ठीक चल रही है, एक भी चीज़ नहीं देख पाए। तो ये प्रॉब्लम उनमें है, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ही इज ब्लेस्ड, बट ही कुड नॉट सी दैट ही इज ब्लेस्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनमोल विल रीड। Yes, teacher. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievement put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, uh, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, L- Lincoln, Young, Newton, and Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discovery changed the way we see the universe, and when asked about the monumental achievement, he spoke only giving thanks to others. One of the one of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of One life's second. mysteries? So we are talking about Albert Einstein, correct? Who has discovered such great, has done such scientific discoveries, and he says that only thank others. He's one of the most brilliant minds, okay? And all the time he's only doing one thing, 100 times a day, he's thanking people for whatever work they have done. Yes, I'll continue, Anmol. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? ये Albert Einstein का ही नाम अमर क्यों हो गया हिस्ट्री में? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humanity, was also grateful to those men and women who lived before him. तो सिर्फ वही लोग नहीं जो हमारे साथ सामने दिखते हैं कि थैंक यू पीपल, थैंक यू माय हेल्पर, नो, इवन बिफोर, हमारे से पहले जो लोग जी कर गए हैं, हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर गए हैं। कभी हमने उनके बारे में सोचा है? उनकी वजह से हम कितने ईज और कंफर्ट से जी रहे हैं। तो ये न्यूटन जी जो हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया है, वो भी ग्रेटफुल है सारे मैन एंड वुमेन को जो कि उनसे पहले जी चुके हैं। Scientists, the philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practice gratitude reap its results, and most were aware of its inherent power. Yes, yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. ये बहुत important life है, लाइन है। इनफैक्ट आज भी ग्रैटिट्यूड का इतना पावर है, एक सिंपल थैंक यू का। हाँ, लेकिन फिर भी ये बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं आज, करेक्ट? क्योंकि एक्सपीरियंस करना इस मैजिक को कैसे, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रोटा बर्न की बुक द मैजिक इज वेरी सिंपल, एक बच्चा भी इसे प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन हम इसमें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, 28 डेज के लिए हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम श्योर हाफ द वे थ्रू यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मैजिक, मैजिक होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। माय डिस्कवरी रोंडा बर्न की स्टोरी है। अपना खुद का एग्जाम्पल देती हैं कि उनके लाइफ में ये मैजिक ने कैसे काम किया है।
Someone please remind me when it is 6:30. Okay. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of life. रोनाबन कहती है उनकी जिंदगी एक जीता जागता उदाहरण है कि जब जिंदगी में ग्रैटिट्यूड नहीं था, इग्नोरेंट मीन्स उसे पता नहीं था तब जिंदगी कैसी थी और क्या हुआ जब ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में आ गई और कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। बता रही हैं कि if I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would say yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift. When someone opens a door for me or when a person does something for me, हाँ हम तो भाई grateful हैं. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. अगर आप सिर्फ कभी भी थैंक यू बोल रहे हो और समझ रहे हो कि आप ग्रेटफुल हो तो लोगों आप ग्रेटफुल नहीं हो। ग्रेटफुल होना एक अलग चीज है। देखते हैं क्या। माई लाइफ विदाउट ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड वॉज प्रिटी चैलेंजिंग। क्या लाइफ थी राइटर की, रोंडा बर्न की। आई वॉज इन डेट, कर्जों में थे, एंड इट वॉज इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट मोर एवरी मंथ। हर महीने कर्जे पे कर्जा बढ़ता जा रहा था। आई वर्क रियली हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे थे, बट माई फाइनेंसेस नेवर इम्प्रूव्ड। In trying to keep up with mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. तो जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कुछ कंपटीशन में कुछ चेस कर रहे हैं तो ऐसे करते करते उनको स्ट्रेस आ गया। My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. Relationship में समय देना बहुत ज़रूरी है। राइटर कहते हैं कि उनकी जिंदगी में रिलेशनशिप एक पेंडुलम की तरह, घड़ियाल का जो घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम होता है लेफ्ट राइट घूमता है, तो डिजास्टर्स हो गया। ठीक ठीक चल रहे थे लेकिन एकदम बुरे हो गए उनके रिलेशनशिप क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था किसी के लिए अपने फैमिली में। कमाने में लगे हैं, कर्जे चुकाने में लगे हैं। While I was what would be termed healthy, ठीक ठीक healthy थे, I felt exhausted at the end of the day. इतना थक जाते थे दिन खत्म होते होते। And I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. देखा होगा आपने कई लोगों ने बीमार होते, मेरे साथ भी होता था। जुकाम हमेशा रहता था। बोलते थे हाँ मौसम बदल गया ना, हाँ गर्मी शुरू हो गई ना, हाँ ठंडी शुरू हो गई ना, हाँ बारिश हो गई ना, इसलिए थोड़ा जुकाम है, हाँ इसलिए बुखार है, इसलिए वायरल है। कितने आसानी से हम किसी और को जिम्मेदार कर देते हैं बीमारी का भी। तो कहते हैं उन्हें भी ऐसे ही बीमारियां आती रहती थी जो भी सीजन की थी। आई हैड मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई वेंट आउट विद फ्रेंड्स और व्हेन आई वेंट ऑन वैकेशन, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. तो खुशियां मनाने, हमारी भी ऐसी जिंदगी चलती है ना, खुशियां मनाने चलो 4 दिन बाहर जाते हैं लेकिन पूरा बजट आगे पीछे हो जाता है और वैकेशन खत्म होते होते सोचते हैं कि बहुत सारा कमाना पड़ेगा भाई, अभी चलो आगे जाकर मेहनत करनी है, बहुत खर्चा हो गया, बहुत मजे करके चलो अभी मेहनत करते हैं। I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Friends, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं कि महीने टू महीने बस अपना बजट देखे कि हाय अगले महीने पगार आ जाएगी, बस 20 तारीख आ गई, हो गए 10 दिन और, बस 5 दिन और, बस आ गई पगार, चलो महीना निकल गया। नॉट लाइक दैट। ऐसे राइटर जी रही थी। बट then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life became truly magical. For the first time in my life, I became debt free. ग्रैटिट्यूड हर दिन प्रैक्टिस करने के बाद राइटर कहती हैं कि उनका सारा कर्जा खत्म हो गया। एंड शॉर्टली आफ्टर दैट आई हैड ऑल द मनी आई नीडेड टू डू whatever I want. This line I want you to underline in your mind, friends.
सिर्फ कर्जे मुक्त हो जाना नहीं, लेकिन उतना पैसा हर इंसान के पास होना चाहिए जितनी उनको जरूरत है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। घूमना चाहें, किसी को मदद करना चाहें, उनके पास पैसे होने चाहिए। कई बार ऐसे होता है, हम किसी को दिल से मदद करना चाहते हैं, हमें पता है कि उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, पर हमारे खुद के ही पैर बांधे होते हैं, वी आर आवरसेल्व्स इन ट्रबल, हाउ कैन वी हेल्प अदर्स? Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my life became filled with one good thing after another. तो मैं ये बोल रही थी, जब हमारे दिल में होता है कि हम सच में किसी की मदद करना चाहते हैं, आप देख रहे हो कि कोई बहुत शारीरिक तकलीफ में है, फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ चैलेंज डील कर रहा है कोई, आप एटलीस्ट उसे इस मैजिकल बुक के बारे में बता सकते हैं जो रोंडा बर्न शेयर करी पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि उसकी जिंदगी में जादू चला, वो सबको शेयर कर रही है, तो क्या हम नहीं शेयर कर सकते? अगर आप दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है? टू अदर्स, लेट देम नो अबाउट दैट देयर इज अ सेशन लाइक दिस, देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक which will really cause magic in your life. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier. पहली चीज, पहला इसका इफेक्ट ये होगा कि आप बहुत खुश रहोगे, पता नहीं क्यों, लेकिन आप खुश रहोगे। लोग बोलेंगे यार इतनी मतलब खुश दिख रही है यार, और आपको उस वक्त समझ नहीं आएगा। पहला इम्पैक्ट इस सेशन को अटेंड करने का है कि आप बिल्कुल खुश रहोगे, ठीक है? तो अगर आप किसी की मदद पैसों से तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको इस सेशन के बारे में बता सकते हैं, इस रहस्य के बारे में बता सकते हैं। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy and the happiest I had ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. तो आप भी तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को मैजिकली चेंज करने के लिए। ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। हम ये कल शुरू करेंगे। हम यहाँ रुकते हैं 2 मिनट पहले। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर और आस्क, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आज तक के सेशन में, तो आप पूछ सकते हैं। Or you can share anything. ऐसा कुछ नहीं, we have 2 minutes, we can interact with each other. Yes. रचना। हेलो, गुड मॉर्निंग। Yes. हेलो। रचना, आपका ना कल भी माइक, मेरे ख्याल से आप ये हटा दो और ऐसे ही बात करो। हैंड्स फ्री हटा दो, वो वहां से प्लग भी निकाल लो। हाँ। Good morning and thank you to start again this. I'm sorry I missed today's. Thank you to you. You're doing so much for everybody. Thank you. Thank you everybody for joining. Those who are watching it online also, thank you and try to come live. क्योंकि जब ये मैजिक ना चालू ही रखें तो मजा आता है ना? तो जितना भी समय हो, समय निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है, समय अपने आप बन जाता है। एक बार आप शुरू तो करो, अपने आप आ जाता है, ठीक है? तो चलिए, विद दिस वी विल क्लोज अवर सेशन टुडे। आज का आपका असाइनमेंट है, आपको बुक में लिखना है आपकी जिंदगी में क्या चीजें ठीक चल रही है, एकदम सिंपल सा, ठीक है? तो लेट अस क्लोज विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। टू द सुप्रीम लॉर्ड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, टू माय टीचर, Mahaguruji kneeling, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, all the gods and goddesses, beings of internet, beings of Zoom, thank you, thank you, thank you to Rhonda Byrne, thank you to all the participants, thank you to all the teachers, all the helpers around the world who are trying to make this world a better place. With gratitude. Thank you, Prabhuji. Everybody, Thank thank you, Raji. you so Bye. Have much. a nice day. Bye. Thank you.